हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 5 फिजिक्स में क्लास 12 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो हम इसमें मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो पढ़ा था, पर इसमें हम पढ़ेंगे आखिर मैग्नेट है क्या, ठीक है, और मैग्नेटिज्म क्या होता है। देखो बच्चों, मैग्नेटिज्म का मतलब होता है द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन। वो फिनोमिना जिसमें आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकिल सब किसी और एक और क्या होता है, ये समझो कि कोई और की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अगर एक और इन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो इसका मतलब वो जो और है वो मैग्नेटिज्म है, ठीक है। तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो इसी फिनोमेना को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। जो आयरन होता है, जो आयरन ओर होता है, वो ये इफेक्ट को शो करता है, तो उसको नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। नेचर में हमको क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट मिलती है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकिल इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। जो हमारी नेचुरल मैग्नेट होती है, जो एनवायरनमेंट में ऐसे ही मिलती है हमको, हम किसी चट्टान के अंदर से उसको निकाल लेते हैं, उसके पास एक तो अट्रैक्ट करने की पावर होती है दूसरे मेटल को, और वो डायरेक्शन भी बता सकती है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे बताती है, एक फ्रीली मैग्नेट को अगर हम लटकाएं किसी स्ट्रिंग से तो हमेशा उसका जो पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अलाइन करता है। वो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो हमारी नेचुरल मैग्नेट होती है, एक तो वो इरेगुलर शेप में होती है, ठीक है, उसकी कोई परफेक्ट शेप नहीं होती, नेचुरल जो शेप होती है वही होती है। और दूसरा वो वीक होती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। फिर आती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाई जाती है, आयरन, पीस ऑफ आयरन, कोई आयरन का टुकड़ा या स्टील, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है कब, जब उसको किसी नेचुरल मैग्नेट के साथ रब किया जाए। तो रब करने से उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे हमने चार्ज के केस में पढ़ा था कि अगर दो बॉडी को रब करते हैं तो दोनों के अंदर चार्ज डेवलप हो जाता है। उसी तरह एक आयरन या स्टील के पीस को अगर हम रब करते हैं किसी मैग्नेट पे तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। बात करते हैं बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट एक बार की तरह होती है, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स, ठीक है। अब इसका जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा किसी भी सब्सटेंस को जब ये अट्रैक्ट करेगी तो मैक्सिमम अट्रैक्शन लगता है इसके पोल्स पे, ठीक है बच्चों। अब मैग्नेटिज्म के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी अर्थ है ये भी बिहेव करती है मैग्नेट की तरह, ठीक है। अर्थ का जो सेंट्रल कोर है वो माना जाता है कि बहुत सॉलिड आयरन से बना हुआ है, और वो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जो सोलर फ्लेयर हमारी तरफ आते हैं, जो सोलर विंड आती है उनको हमको बचाती है। वो जो पार्टिकल्स आते हैं सोलर फ्लेयर में उनसे हमको बचाती है। तो ये एक तरह से हमारा कवच है, ये अर्थ का कवच है। ये अर्थ का नॉर्थ पोल हो गया, ये अर्थ का साउथ पोल हो गया, ठीक है बच्चों। तो जब किसी बार मैग्नेट को हम फ्रीली लटका देंगे, सस्पेंड करेंगे, तो उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ से अलाइन करेगा, साउथ पोल साउथ से अलाइन करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हर एक मैग्नेट, एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। हर एक मैग्नेट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन, कोबाल्ट, निकिल और स्टील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है, अट्रैक्ट जरूर करेगी। फिर आती है ये वाली बात, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। एक मैग्नेट को अगर हम लटका दें धागे के साथ तो जब वो रेस्ट में आएगी, रुकेगी, तो उसका जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के साथ अलाइन करता है, ठीक है। तो जिसका नॉर्थ पोल है वो जो हमारे अर्थ है उसके जियोग्राफिकल नॉर्थ है उससे अलाइन करेगा, और ये साउथ से, ठीक है। इस बार मैग्नेट की लेंथ मानी है मैंने 2L, ठीक है, 2L ही मानते हैं, सेंटर से लेंथ कैलकुलेट की जाती है। पोल्स के पास, दोनों पोल्स के पास इक्वल स्ट्रेंथ होती है। अगर एक मैग्नेट है उसके नॉर्थ और साउथ दोनों पोल के पास इक्वल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। फिर आते हैं लाइक पोल्स रिपेल वाइल अनलाइक अट्रैक्ट। अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दो मैग्नेट का पास मिलाओगे तो रिपेल करेंगे, हमने कई बार ये खुद ही अपने आप घर पे करके देखा है। दो साउथ पोल को पास मिलाओगे
तब भी रिपेल करेंगे। पर अगर एक साउथ और नॉर्थ को लाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में लगता है। वो कितना लगता है वो हम अभी देखते हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मैग्नेट के बीच में कितना लगेगा, मान लेते हैं जो नॉर्थ पोल है इसका मैग्नेट का जो पोल है उसकी स्ट्रेंथ m1 है और इसकी m2 है। दो अलग अलग मैग्नेट है तो इनके जो पोल की स्ट्रेंथ है वो हमने अलग अलग ली है। अब इसका नॉर्थ और इसका साउथ हम पास में ले आए हैं तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों पोल की स्ट्रेंथ के डिवाइड बाय इनके बीच में जो डिस्टेंस है। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम लिख देते हैं यहाँ पे के m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान रखना के जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, तो के जो है मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितना होगी, के की जो वैल्यू है SI यूनिट मान सकते हो म्यू नॉट 4 पाई, वही जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था। इसी को मान लेते हैं 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अब बात आती है हमारी म्यू नॉट की। म्यू नॉट को क्या मानेंगे, म्यू नॉट होती है हमारी एब्सोल्यूट मैग्नेट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, अब जो फॉर्मूला हमारा बना, अगर फॉर्मूले को मैं लिखूं तो फोर्स का होता है हमारा म्यू नॉट 4 पाई m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूला कुछ जाना पहचाने लग रहा है, चार्ज की तरह, जैसे हम चार्ज में करते थे सेम उसी टाइप का है। तो इसको कुलाम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं, कुलाम्ब लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों यार ध्यान रखना m1 और m2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये मास नहीं है। ठीक है, मास मत मानना इसको, ये पोल की स्ट्रेंथ है। अब बात आती है हमारी, अगर मान लेते हैं दो मैग्नेट है, इनके बीच में डिस्टेंस हमने मान ली 1 मीटर। ठीक है, और जो m1 और m2 है वो दोनों बराबर है किसके, वो दोनों मान लिया हमने यहाँ पे m के बराबर। तो अब हमें बताना है कि इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, हम वैल्यूज पुट करेंगे। अगर दो सेम मैग्नेट जिनकी स्ट्रेंथ सेम है, अगर 1 मीटर डिस्टेंस पे रखी हुई है, ठीक है, तो हम फॉर्मूले में रखेंगे तो उनके बीच में जो स्ट्रेंथ है, जो फोर्स लगता है वो लगता है 10⁻⁻7। ठीक है, बेसिकली ये हम जो पोल की स्ट्रेंथ है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा है कि जब दो सेम पोल मतलब कि सेम स्ट्रेंथ के पोल को पास लाते हैं तो उनमें फोर्स लगता है 10⁻⁻7। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻7, दोनों सेम है तो हो जाएगा m² और नीचे आएगा 1², कट। तो m² की वैल्यू कितना आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकल के आई है ±1। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होगी वो होगी एम्पियर मीटर। ठीक है, तो जो हमारे जो पोल की स्ट्रेंथ होती है वो एम्पियर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो जब मैग्नेट हम लेके आए, अगर मान लेते हैं दोनों मैग्नेट की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों का जो 1 एम्पियर मीटर, दोनों के जो पोल है उनकी स्ट्रेंथ 1 है, तो इसका मतलब अगर उनको 1 मीटर डिस्टेंस पे रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा 10⁻⁻7। ठीक है बच्चों, तो ये एक तरह से इसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया हमने। अब देखो बच्चों, पोल्स जो होते हैं हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एक बार मैग्नेट है उसका सिंगल पोल कभी नहीं हो सकता है। एक मैग्नेट को बीच में से ब्रेक करते चले जाओ, हमेशा दोनों तरफ अलग अलग पोल्स होंगे, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, कभी भी सिंगल पोल लाई ही नहीं करता या एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसको चाहे तो आप एटॉमिक लेवल तक किसी बार मैग्नेट को अगर ब्रेक भी करेंगे तब भी उसके 2 पोल रहेंगे, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ।
जैसे बार मैग्नेट है, हमने इसके 3 हिस्से किए, तो एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ रहेगा ही रहेगा, ठीक है, कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। फिर आती है 7वीं प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। जैसे कुछ मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जिनको सॉफ्ट आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, जब इनको किसी बार मैग्नेट के पास लाते हैं तो ये मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब इनके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है, और उसी को कहते हैं हम इंडक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज की तरफ लाते हैं तो वो भी एक तरह से चार्ज बनना शुरू हो जाती है, उसी टाइप से यहाँ पे है। फिर आते हैं रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। कोई मटेरियल वो क्या है, वो मैग्नेट है या मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसका अगर हमको पता लगाना है तो हम क्या करेंगे। जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है, अभी हमें नहीं पता, ये दोनों देखने में एक जैसे मटेरियल लग रहे हैं, हमें नहीं पता ये आयरन है और ये मैग्नेट है अभी, तो हम क्या करेंगे, इसको पास लाएंगे। तो हम पहले नॉर्थ पोल को इसके पास लाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। साउथ को इसके पास लाएंगे, तब भी अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन हो गया, ठीक है। पर अगर इसी को किसी मैग्नेट के पास लाएंगे, अगर मान लेते हैं इसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल से आएगा तो रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ये खाली अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल भी करेंगे, ठीक है। तो हमको अगर पता लगाना है कि ये कोई मैग्नेट है या नहीं है, तो उसके पास हम एक मैग्नेट लेके आएंगे। तो मैग्नेट का पता लगाने के लिए रिपल्शन एक श्योर टेस्ट है, क्योंकि अट्रैक्शन तो मैग्नेट आयरन को भी कर लेती है, पर आयरन मैग्नेट नहीं होता, ठीक है। पर मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल किसको कर सकती है, दूसरी मैग्नेट को। तो रिपल्शन से ही पता लगता है कि वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है या एक्चुअल एक बार मैग्नेट है, ठीक है बच्चों। तो रिपल्शन से उसका पता लगाया जाता है। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट की। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।